अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.2 इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस करती है। तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और फिर देखते हैं कि इनको समझते हैं डिटेल में, एंड देन हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है रियल नंबर का। रियल नंबर में आपके माइंड में कोई भी नंबर आ रहा है ना, कोई भी, तो वो रियल नंबर है। रियल नंबर हमारे पास माइनस की रेंज में भी आती है। सपोज फॉर एग्जांपल -4 है, तो ये रियल नंबर है। पॉजिटिव वाली साइड में भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे पास सारे रियल नंबर्स हैं। लाइक 6 कह रहे हैं, और इसके अलावा ज़ीरो भी अगर देखें तो वो हमारे पास रियल नंबर है। ज़ीरो इस वजह से लिख रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव में तो 1 से ऑनवर्ड जाते हैं और नेगेटिव में भी -1 से ऑनवर्ड जाते हैं। ज़ीरो तो ना पॉजिटिव में जाता है ना नेगेटिव में आता है, बट ज़ीरो भी हमारे पास रियल नंबर है। ज़ीरो के अलावा पॉइंट्स में जो नंबर्स होते हैं लाइक 2.14 कह लें, ये भी हमारे पास रियल नंबर है। उसके अलावा पाई कह लें, वो भी हमारे पास रियल नंबर है। और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं लाइक 5/2 कह लें, ये भी हमारे पास रियल नंबर है। कोई भी नंबर अगर आपके माइंड में आ रहा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉइंट्स में है, ज़ीरो है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो वो हमारे पास रियल नंबर है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे। जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ना इसकी, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जब हम दो रियल नंबर्स का सम करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर आएगा। तो जाहिर है इनमें से कोई भी दो नंबर आप सपोज ले लें, तो उनका जो सम आएगा वो हमारे पास रियल नंबर ही तो होगा, वो कोई नंबर ही तो होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2+3 जो है, दो रियल नंबर हमने लिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास 5 आएगा। तो ये भी तो रियल नंबर ही आया है ना, और रियल नंबर कोई भी नंबर होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो -6 + 2 कर लें, तो इसका आंसर -4 पॉजिटिव साइड में भी जो भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर है, नेगेटिव साइड वाले भी सारे नंबर रियल नंबर है, तो ये भी रियल नंबर है। अब एक पॉइंट्स वाला देख लेते हैं, लाइक 2.5 + 3, इसका आंसर आया 5.5, ठीक है। ये भी एक रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि हम अगर दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर में आएगा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हो, तो अगर आप उसकी पोजीशन चेंज करके भी ऐड करो ना, तो वो आपके पास आंसर सेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 7 12 आएगा। अगर हम इनकी पोजीशन आगे पीछे कर दें, 7 + 5 कर दें, तब भी तो हमारे पास 12 आएगा। तो अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें, a + b = अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, सॉरी प्लस, तो राइट हैंड साइड हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी, ठीक है।
इन शॉर्ट टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें और उनकी पोजीशन चेंज करके भी ऐड करें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। और अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो a प्लस b, अगर दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, उसका आंसर रियल नंबर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हम तीन रियल नंबर्स लें, फॉर एग्जांपल हम अगर 2, 3, 4 ही ले लेते हैं। अगर हम तीन रियल नंबर्स लें और इनको ऐड करें, हम इन दो को पहले ऐड कर दें, इन दो को पहले ऐड कर दें, तो वो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को पहले ऐड कर दें, देन इस आंसर को 4 के साथ ऐड कर दें, और यहाँ पे 4 और 3 को पहले ऐड कर दें और उस आंसर को 2 के साथ ऐड कर दें, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 अब हम सॉल्व करते हैं। 5 + 4 2 + 7, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे भी आ गया 9। तो कहने का मतलब ये है कि आप पोजीशन चेंज कर दें, लाइक दो नंबर्स को पहले ऐड कर दें, यहाँ पे दो नंबर्स को बाद में ऐड कर दें, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को पहले ऐड कर दें और यहाँ पे इन दोनों को पहले ऐड कर दें, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में ये आप ये बात माइंड में रखें कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे होते हैं ना, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे होते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे ना, तो वो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, इसमें अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो ऐड करवा दें तो आंसर फिर भी हमारे पास 5 ही रहेगा। अगर हम 7 को ज़ीरो के साथ ऐड करवा दें, आंसर हमारे पास वही रहेगा, मतलब उस नंबर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी आ गई। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो a + 0 इज इक्वल टू 0 + a, मतलब नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव का मतलब होता ही प्लस है और इन्वर्स का मतलब ऑपोजिट। लाइक अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज 2 है, एडिटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं ना, तो प्लस का साइन आएगा। इन्वर्स का मतलब ऑपोजिट, अगर हम 2 का इन्वर्स लें तो वो -2 हो जाएगा और वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 के। इन शॉर्ट इसका एडिटिव इन्वर्स में ना कंक्लूजन ज़ीरो आता है हमारे पास, ज़ीरो, आंसर ज़ीरो, क्योंकि कोई भी नंबर लेंगे उसको हम ऐड उसके इन्वर्स के साथ करवा देंगे तो वो माइनस के साथ तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, a प्लस, और a अगर पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स -a होगा, वो इक्वल हो जाएगा 0 के। और इक्वल टू, अगर हम -a को पहले ले लें, -a + a, तो ये इक्वल, अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे हमारे पास 0 आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास आंसर 0 रहेगा। तो ये थी हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे।
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें तो ये भी एडिटिव की तरह, जिस एडिशन में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा था कि अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करवाएंगे तो उसका आंसर रियल नंबर ही आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो ये हमें, अगर हम दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल दो रियल नंबर हम ले लेते हैं -3 और 5। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं -3 और 5 तो इसका आंसर आएगा हमारे पास -15। और ये तो रियल नंबर है ना, तो ये आंसर ही रियल नंबर आया है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर हमारे पास रियल नंबर आएगा। अब है हमारे पास सेकंड वन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यह है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करवाते हैं और उनकी पोजीशन चेंज करवा के उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 15 आएगा। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करवा दें, 5 को पहले रख लें, 3 को पहले रख लें, फिर भी आंसर हमारे पास 15 रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें ए बी इक्वल है हमारे पास बी ए के, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे वही आंसर आएगा जो जब हम बी ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। अब है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन नंबर्स को लेंगे और हम फॉर एग्जांपल हम 2 3 4 ले लेते हैं। 2 3 4 ले लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज करवा दें, लाइक अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 मल्टीप्लाई 4, 2 एज इट इज़ आएगा। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, वैल्यूज़ तो सेम थी, बस पोजीशन चेंज हमने करके उसको मल्टीप्लाई करवाया, आंसर सेम आएगा। 6 4 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24। और अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखें तो आएगा ए बी सी इक्वल है हमारे पास ए बाहर आया बी सी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको एडिशन में एक चीज़ बताई थी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास 1 होती है। मतलब यह है कि अगर हम किसी भी नंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ 0 लिखें, अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर तो 0 आ जाएगा। तो अगर हमने उस वैल्यू को एज इट इज़ रखवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा। लाइक हमारे पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो वो नंबर एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें a.1 इक्वल टू a इज इक्वल टू 1.a। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर हम कोई नंबर लें, फॉर एग्जांपल हम 2 लें और इसका इन्वर्स क्या होगा? 2 का इन्वर्स होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई है, इसका इन्वर्स डिवाइड ही होगा ना। तो अब हम इसका इन्वर्स लें तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल आ जाएगा, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। और अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा ए को अगर हम ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर हमारे पास 1 आएगा, इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए। तो ये हो गई हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी आप इस सब्ट्रैक्शन को आप भूल जाएं, अभी हम ना सिर्फ एडिशन के साथ देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब इसमें ये होता है कि अब 3 नंबर्स लेते हैं, 3 रियल नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 2, 3, 4 लेते हैं, अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करवा दें, फॉर एग्जांपल 3 और 4 ले लेते हैं, 2 नंबर्स को ऐड करवा के थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, और अगर हम दूसरी साइड पे एक नंबर को अलग से रुक के मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब है हमारे पास 2 है, 2 को हम 3, 4 का हम ग्रुप बना लेते हैं, इसको ऐड करवाएंगे, 3 + 4 करवाएंगे, ये इक्वल होगा। अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें 2, 3 ब्रैकेट में 3 + 4 था, 2 मल्टीप्लाई हो रहे 3 + 4 के साथ। अब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले, प्लस एज इट इज़ आएगा। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता। 2, 4, 5, 6, 7 3 2s are 6 plus 4 1s are 4 4 2s are 8 7 2s are 14 is equal to 8 plus 6 14। ये हो गया हमारे पास। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखें, अब a + b c इक्वल है हमारे पास ac के प्लस एज इट इज़ bc के। और एक और है, अगर हम a को बाय रखें b + c कर लें तो ये इक्वल होगा ab के प्लस ac के, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास एडिशन का। अब हम मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। हम 3 नंबर्स लेते हैं, 2, 3, 4 ही लेते हैं, ठीक है। अब हम ना एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन का माइनस का साइन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3 - 4 इज इक्वल टू 2, 3 - 2 4। आंसर सेम आएगा। 2 3 - 4 आ जाएगा -1 6 - 8 2 आंसर 2 - 2 और 6 में से -8 माइनस किया तो -2। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो हमारे पास b - c इक्वल टू ab - ac। अगर हम यहाँ पे c को बाहर रखें, a - b c इक्वल टू ac - bc। ईजी से, मतलब पहले 3 नंबर्स ले लेने हैं, एक का ग्रुप बना, मतलब 2 नंबर्स का ग्रुप बना लेना है, उनको ऐड करवा के तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, और सब्ट्रैक्शन में दोनों को माइनस करके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन हमने पहले इस तरह ब्रैकेट में करके उसको ऐड कर उसको मल्टीप्लाई करवाना है, देन एक एक को अलग
करके इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकालना है और आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन आपने माइनस के साथ भी इसी तरह से करना है। अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्वालिटी का मतलब तो पता ही है कि इक्वल होता है। तो अगर हम पहली जो इसकी प्रॉपर्टी देखें ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इसमें ये कहा हुआ है कि कोई भी नंबर है वो इटसेल्फ वो खुद के ही इक्वल है। फॉर एग्जांपल 5 है तो वो 5 ही के इक्वल है। अगर वो 7 है तो वो 7 ही के इक्वल है। ठीक है। 2/3 है तो वो 2/3 के ही इक्वल है। यहाँ पे अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ए के इक्वल है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में बस ये याद रखना है कि कोई भी नंबर है वो अपने आप के ही इक्वल है। देन हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये है कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी जो है वो इक्वल है ए के। लाइक ए अगर बी के इक्वल है तो जाहिर है बी ए के ही इक्वल आएगा। अगर 3 यहाँ पे हम कहते हैं 3 5 के इक्वल है तो जाहिर है 5 3 के ही इक्वल है। ठीक है। अब देन हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में यह है कि अगर ए इक्वल है हमारे पास बी के और बी इक्वल है हमारे पास सी के, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो जाहिर है ए सी के भी इक्वल तो होगा ना, तो ए इक्वल है सी के। ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 and 2 इक्वल है 3 के और 3 इक्वल है 4 के, तो जाहिर है 2 4 के भी इक्वल होगा। ठीक है। ये थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देन है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में यह है कि अगर ए इक्वल है बी के तो हमारे पास ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था इस वाली प्रॉपर्टी में कि 5 5 के इक्वल है, तो अगर 5 5 के ही इक्वल है तो अगर हम 5 लिखें, यहाँ भी हम 5 लिखें, अगर हम कोई एक नंबर को दोनों में ऐड करवा दें 5 6 7 इज इक्वल टू 5 6 7, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो सेम इसी तरह से, बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अगर ए बी के इक्वल है तो जाहिर है ए सी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल होगा। एग्जांपल आप यही ले सकते हैं, 5 दोनों साइड लिखा और मल्टीप्लाई इसको 2 के साथ करवा दिया, यहाँ भी 2 के साथ करवा दिया, तो दोनों साइड पे 10 आंसर आएगा, दोनों साइड्स सेम ही होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में ये होगा कि अगर हम देखें ए प्लस सी है और यहाँ पे बी प्लस सी है, अगर हम यहाँ पे जो सी है वो प्लस हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इसको इस साइड पे लेकर आएंगे इक्वल के तो वो माइनस हो जाएगा ए प्लस सी, और ये वाला प्लस सी यहाँ के माइनस हो गया और बी यहीं पे रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास बी के। ये थी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए सी इज इक्वल टू बी सी, सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके अगर हम डिवाइड करवा दें ए सी डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू बी, ये सी से कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल टू बी। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने बताना है कि आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी यूजिंग दी फॉर्मूला। हमने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई हुई है। अब यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, इक्वल का साइन है, ए और बी की जस्ट पोजीशन हमने चेंज कर दी और साइन भी एडिशन का है, तो हमने
पीछे पढ़ा भी था कि आगे पीछे मतलब वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वालिटी पर। तो ये बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। with respect to addition. देन नेक्स्ट है हमारे पास ए बी जो कि ब्रैकेट में और सी ब्रैकेट से बाहर है। देन इक्वल टू ए बाहर है ब्रैकेट से और बी सी ब्रैकेट के अंदर है। मतलब यही है कि तीन रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का रिज़ल्ट सेम ही आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से नंबर पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। with respect to multiplication. देन हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आंसर में वही रियल नंबर आते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देन है हमारे पास x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y और x लेस देन y। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में ये होता है कि दो वेरिएबल्स हैं उसमें तीनों तरह का रिलेशन बनता है, मतलब ग्रेटर का भी, लेस का भी और इक्वल का। तो ये हमारे पास आई है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। देन है हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए। ये सिमिलर इसी की तरह ही है, बस यहाँ पे एडिशन का साइन था और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन था। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज भी कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड का आंसर सेम ही आएगा। तो ये बनेगी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें हमने ये यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब एक नंबर है दोनों साइड पे, जैसे अब यहाँ पे सी है, दोनों साइड पे कॉमन है। अब एक नंबर लिया है और लेट्स सपोज हमारे पास ए है और इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी है। अब कोई एक नंबर हम लेंगे, लेट सपोज सी, जिस तरह हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी सी। एक नंबर कॉमन लेना है जो दोनों साइड पे हमने ऐड करवा देना है। ठीक है, जब यहाँ पे सी को ऐड करवाया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो जब यहाँ पे सी प्लस हो रहे हैं यहाँ पे माइनस होगा तो सी कैंसिल हो जाएगा और ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन बनती है ऑफ एडिशन। देन हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, 5 है। अब इसका क्योंकि इसके साथ प्लस है ना, +5 है, तो अब इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास -5 बनता है। तो इसका जो कंक्लूजन हमारे पास आंसर आएगा वो 0। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि एक नंबर है और उसका इन्वर्स हम लोगों ने लेकर उसमें ऐड करवाया तो हमारे पास आंसर 0 आया। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। देन इसके बाद है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर 7 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का
इन्वर्स क्या होगा, डिवाइड। तो वही नंबर हम डिवाइड जब करवाएंगे तो वो 7 7 कैंसिल होके 1 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देन हमारे पास ए ग्रेटर देन बी बन जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनती है इन इक्वालिटी के हिसाब से। इसकी लॉजिक ये है कि अब एक नंबर है हमारे पास, अब हम दो नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज बी और नहीं ए ग्रेटर देन बी। ये अब ए ग्रेटर है बी से, ये सेम ही रहेगा अगर हम ए को, ये सेम ही रहेगा अगर हम इसमें कोई एक वेरिएबल सेम ही दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जाहिर है, सपोज लेट सपोज हमारे पास है यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 2, बी की वैल्यू हमारे पास, बल्कि हमने ग्रेटर लेनी है, बी की वैल्यू हम 1 सपोज करते हैं। 2 तो अब बड़ा है 1 से, अगर हम 3 की सी की वैल्यू 3 सपोज करवाते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 ग्रेटर दैन 3 1 ज़ार 3। मतलब कोई एक वेरिएबल हम ऐड करवा भी देंगे दोनों साइड पे कॉमन, तो उनका आंसर हमारे पास फिर भी ग्रेटर ही बनेगा जो हमारे पास पहले था। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अब पहले हमें कंडीशन गिवन है 3x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में है y माइनस एक्स। अब जो पहली फिलिंग द ब्लैंक जब हमने फिल करनी है उसमें ये हुआ है कि उसकी कंडीशन हमें ये गिवन है कि हमने ना इसको सिंपल सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस का साइन, देन 3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन है। देखें ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, देन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये तो बन गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन क्योंकि बीच में माइनस का साइन था। तो इस वजह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन बन गया। देन सेकंड वन है 3x माइनस 3x प्लस 3y। चीज़ यही है, बस हमने माइनस 3x को पहले लिख लिया और 3y को हमने बाद में लिख लिया। तो ये हमने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उनके वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। with respect to addition। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको सिंपल हमने इसको सॉल्व करके 3x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस हो गया 0 आ गया, इसको सॉल्व करके आंसर 0 आ गया, प्लस 3y एज इट इज़ आ गया। अब हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें एक साइन प्लस हो और अगर हम उसका इन्वर्स लें तो हमारे पास आंसर 0 में आता है। तो ये हमारे पास बनती है एडिटिव इन्वर्स की। देन इसके बाद 0 प्लस 3y के पास के बाद आ गया हमारे पास 3y। अब हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम 0 किसी नंबर में ऐड करवा देंगे या किसी रियल नंबर में ऐड करवा देंगे तो हमारे पास वही रियल नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, उस रियल नंबर के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में एडिशन में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो ये हमारे पास बन गया एडिटिव आइडेंटिटी।
देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ का बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। पहला तो हमारे पास है √24 + 0 = √24। ये वाली चीज़ बन गई 0 + c/, मतलब एक रियल नंबर है, उसमें हमने जब ज़ीरो को ऐड करवाया है तो हमारे पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब वो रियल नंबर एज इट इज़ हमारे पास एज आ आंसर आ गया। तो ये हमारे पास बनती है एडिटिव आइडेंटिटी। देन नेक्स्ट है हमारे पास, लेट सपोज इसको ना हम a सपोज करवाते हैं, 5 को b सपोज और 7/2 को हम c सपोज करवाते हैं। ठीक है, अब a ब्रैकेट के बाहर है और b + c ब्रैकेट के अंदर है। देन इक्वल के उस साइड पे a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस एज इट इज़, देन a c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है। देन हमारे पास है पाई प्लस पाई का इन्वर्स, मतलब पाई का इन्वर्स को हमने ऐड करवा दिया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो हमारे पास बन गया एडिटिव इन्वर्स। देन हमारे पास है √3 को मल्टी डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई √3 इज़ आ रियल नंबर। हमने एक बिल्कुल स्टार्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये कंडीशन थी कि अगर हम कोई एक रियल नंबर लेते हैं और उसको एक रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर रियल नंबर ही आएगा। और कोई भी हमारे माइंड में अगर कोई नंबर आता है तो वो रियल नंबर ही होता है। तो ये दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया और एक रियल नंबर ही आंसर आया, तो ये हमारे पास बन गया क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद अब हमारे पास आ गया -5/8 मल्टीप्लाई -5/8, आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये थी आज के लिए हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2, उसकी एक्सप्लेनेशन प्लस उसका सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।